गुड इवनिंग। मैं क्लास 10th की पेड क्लास की प्यारे बच्चों, आज हम लोग चलेंगे जो हम लोग की क्रैश कोर्स की क्लास चल रही है, इसकी पांचवी क्लास पे चलेंगे। और इस पांचवी क्लास में आज हम लोग 5 इंपॉर्टेंट आर्टिकल को कवर करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि इसकी पहले वाली क्लास में भी हमने 5 आर्टिकल को आपको करवाए हुए थे। आज की इस क्लास में भी 5 आर्टिकल को कवर करेंगे। टोटल आपके 10 आर्टिकल हो जाएंगे और इस 10 आर्टिकल में से एक आर्टिकल आपकी बोर्ड परीक्षा में पूछा जाएगा। और इस 2 क्लास से आपकी बोर्ड परीक्षा में 6 नंबर पक्के हो जाएंगे। और 6 नंबर कैसे पक्के होंगे, यहां पर आप लोग सिलेबस देख सकते हैं। सिलेबस में देखिए आपका राइटिंग स्किल में चौथा पॉइंट आपका यही आर्टिकल का पॉइंट है। और आपकी बोर्ड परीक्षा में कितने नंबर का पूछा जाता है? 6 नंबर का पूछा जाता है। इसलिए हमने कहा कि इस 2 क्लास से आपकी बोर्ड परीक्षा में 6 नंबर पक्के हो जाएंगे। और जैसे भी अच्छा आज एक क्लास जैसे आपकी कंप्लीट होगी, इसके तुरंत बाद आपका ग्रामर का सेक्शन शुरू हो जाएगा, क्योंकि आपका रीडिंग सेक्शन पहले करा चुके हैं। आज आपका राइटिंग स्किल भी कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला सेक्शन ग्रामर का सेक्शन है। तो इस क्लास के बाद आपका ग्रामर की क्लास शुरू हो जाएगी। ग्रामर की जितने भी टॉपिक हैं उसके आधार पर जो आपके क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, कैसे आपकी बोर्ड परीक्षा में प्रश्न आएंगे, कैसे करने होंगे, उन सारी चीजों के बारे में हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। तो भैया आज की इस क्लास पे चलते हैं। क्लास पे चलने से पहले सभी प्यारे बच्चे ध्यान दें, ये क्लास केवल पेड क्लास की प्यारे बच्चों के लिए है, तो इसलिए आप इस क्लास को कहीं पर भी शेयर नहीं करेंगे। अगर आपने क्लास को कहीं पर भी शेयर किया तो सीधे आपको पेड क्लास के ग्रुप से बाहर कर दिया जाएगा और दोबारा आपको पेड क्लास के ग्रुप में ऐड नहीं किया जाएगा। तो इसलिए आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि आप इस क्लास को कहीं पर भी शेयर नहीं करेंगे। अब यहां पर देखिए आपका जो है आज की इस क्लास के आर्टिकल की पहली टॉपिक है। अब यहां पर देखिए आपका छठा आर्टिकल क्या लिखा गया है? छठा इसलिए क्योंकि 5 आर्टिकल इसके पहले वाली क्लास में करवाए हुए हैं। तो यहां पर देखिए क्या लिखे हुए हैं, राइट अ रिपोर्ट ऑन दी टीचर्स डे सेलिब्रेशन। यहां पर देखिए आपका हमने बताए हुए थे, आप चाहे रिपोर्ट हो चाहे जो है डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ हो, यहां पर आप देख सकते हैं, चाहे डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ हो, चाहे रिपोर्ट हो, चाहे आर्टिकल, सभी के लिखने का तरीका एक ही होता है। हमने पिछली क्लास में भी आपको बताए हुए थे। तो यहां पर देखिए आपका रिपोर्ट लिख दिए हैं, वही है, चीज वही है, केवल नाम चेंज हुआ है, इतना आप दिमाग में बना के रखें। तो वही चीज लिखे हुए हैं, राइट अ रिपोर्ट ऑन द टीचर्स डे सेलिब्रेशन इन योर स्कूल इन अबाउट 60 to 80 वर्ड्स ऑन द बेसिस ऑफ द हिंट्स गिवन बिलो। मतलब आपको जो है किस पे लिखना है, टीचर्स डे सेलिब्रेशन पर आपको एक आर्टिकल, एक रिपोर्ट या फिर एक जो है पैराग्राफ आपको लिखना है। और कुछ हिंट्स नीचे यहां पर दिए हुए हैं। हिंट्स मींस आपको कुछ यहां पर जो है आपकी हेडिंग दी हुई है। हेडिंग पहली है इंट्रोडक्शन, जैसे पिछले जो है 5 हमने 5 आर्टिकल में बताए थे। पहली हेडिंग आपकी इंट्रोडक्शन दी हुई है। दूसरा है स्कूल डेकोरेशन, किस प्रकार से आपका जो है टीचर्स डे सेलिब्रेशन पर स्कूल सजा हुआ था उसे लिखना है। अगला है कल्चरल प्रोग्राम, जो सांस्कृतिक प्रोग्राम हुए थे उसको आपको लिखना है। अगला है स्पीच बाय प्रिंसिपल एंड चीफ गेस्ट, जो प्रिंसिपल के द्वारा भाषण दिया गया एंड चीफ गेस्ट और मुख्य अतिथि के द्वारा जो भाषण दिया गया उसे आपको लिखना है। लास्ट में कंक्लूजन लिख देना है, मींस फाइनली आप कहना क्या चाहते हैं। तो अब देखिए इन सारी चीजों को हम एक एक करके कवर करेंगे। तो यहां पर देखिए हमने लिखे हुए हैं टीचर्स डे सेलिब्रेशन, इसमें पहली हेडिंग आपकी इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन में आपको बेसिक परिचय लिखना है जो है टीचर्स डे पर। तो यहां पर देखिए लिखे हुए हैं, आदर्श इंटर कॉलेज जौनपुर इंथुसियास्टिकली celebrated the teachers day on 5th सितंबर 2021। अब ध्यान से समझिए, अब ये आपकी कॉलेज का नाम होगी, कोई भी आप कॉलेज का नाम लिख सकते हैं, जरूरी नहीं कि आदर्श इंटर कॉलेज यही आप लिखें, कोई भी कॉलेज का नाम लिख सकते हैं। इंथुसियास्टिकली मींस होता है जो उत्साहपूर्वक, सेलिब्रेटेड मींस मनाया, द टीचर्स डे मींस टीचर्स डे को ऑन 5 सितंबर 2021 मींस 5 सितंबर 2021 को जो है आदर्श इंटर कॉलेज जौनपुर ने बहुत उत्साहपूर्वक जो है टीचर्स डे को क्या किया, सेलिब्रेट किया, मींस टीचर्स डे को मनाया। आगे है ऑन दिस ऑस्पिशियस ओकेजन, ऑस्पिशियस मींस होता है शुभ, ओकेजन मींस होता है अवसर। इस शुभ अवसर पर अ ग्रैंड फंक्शन, एक बड़ा फंक्शन, वाज हेल्ड मींस हुआ, इन द कॉलेज कैंपस मींस कॉलेज के कैंपस में। और इस दिन कॉलेज के कैंपस में एक बड़ा फंक्शन हुआ था। तो भैया ये हो गया आपका जो है इंट्रोडक्शन हो गया, मींस बेसिक इंफॉर्मेशन हो गया, मींस सामान्य परिचय हो गया। अब उसके बाद जो दूसरी हेडिंग दिए हुए हैं, स्कूल डेकोरेशन, किस प्रकार से आपका स्कूल सजा हुआ था, डेकोरेट था, उसको आपको लिखना है। अब यहां पर देखिए हमने लिखे हुए हैं, द कॉलेज कैंपस वाज ब्यूटीफुल डेकोरेटेड, मीन्स ब्यूटीफुल नहीं होगा यहाँ, ब्यूटीफुली होगा। ब्यूटीफुली मीन्स सुंदर रूप से जो है डेकोरेटेड था, सजा हुआ था। मीन्स कॉलेज का कैंपस जो है सुंदर रूप से सजा हुआ था।
ऑन दी डाइस, डाइस मीन्स हो जाएगा मंच पर, ऑन दी डाइस मंच पर देयर वाज अ लॉन्ग टेबल, एक लंबा टेबल था, विथ 3 चेयर्स मीन्स 3 कुर्सियों के साथ, मीन्स मंच पर जो है एक लंबा टेबल 3 कुर्सियों के साथ में था। अ बिग पोर्ट्रेट ऑफ डॉक्टर राधाकृष्णन वाज प्लेस्ड ऑन अ टेबल, मीन्स एक जो है बड़ी तस्वीर किसकी, डॉक्टर राधाकृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन की, मीन्स डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की एक बड़ी तस्वीर वाज प्लेस्ड मीन्स थी ऑन टेबल मीन्स टेबल पर, एक टेबल पर जो है डॉक्टर राधाकृष्णन की जो है एक बड़ी जो है तस्वीर रखी गई थी। ऑन द फ्लोर मीन्स फर्श पर, देयर वर चेयर्स मीन्स फर्श पर कुर्सियां थी, फॉर द टीचर्स मीन्स शिक्षकों के लिए, एंड बेंचेस और बेंच थी फॉर द स्टूडेंट्स मीन्स छात्रों के लिए, और छात्रों के लिए बेंच थी और टीचर्स के लिए कुर्सियां रखी गई थी। तो भैया ये हो गया आपका स्कूल डेकोरेशन हो गया। और उसके बाद जो है तीसरी हेडिंग हो गया आपका कल्चरल प्रोग्राम, आपकी कौन कौन से सांस्कृतिक प्रोग्राम वहां पर हुए थे उसको लिखने हैं। अब यहाँ पर देखिए हमने लिखे हुए हैं, द प्रोग्राम बिगेन विद द वेलकम सेरेमनी ऑफ चीफ गेस्ट आर के झा, द डिप्टी डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन। अब ध्यान देना, द प्रोग्राम बिगेन मीन्स प्रोग्राम की शुरुआत हुई, विद द वेलकम सेरेमनी मीन्स जो है स्वागत समारोह के साथ, ऑफ द चीफ गेस्ट मीन्स मुख्य अतिथि आर के झा, द डिप्टी डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन मीन्स जो आर के झा थे ये क्या है, डिप्टी डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन है, इनके जो है स्वागत सम्मान के साथ प्रोग्राम की शुरुआत हुई। The principal welcomed the honorable guest with a bouquet, मीन्स जो है प्रिंसिपल ने स्वागत किया, the honorable guest मीन्स सम्माननीय जो है मेहमान का, विथ अ बुकेट मीन्स एक बुकेट दे करके, एक फूलों का जो है हार दे करके उन्होंने सम्मानित किया। द चीफ गेस्ट मीन्स मुख्य अतिथि, द प्रेसिडेंट मीन्स जो है और अध्यक्ष, द प्रिंसिपल और प्रिंसिपल एंड टीचर्स और जो है सभी शिक्षक, गार्लैंडेड मीन्स जो है माला डाली, द पोर्ट्रेट ऑफ डॉक्टर राधाकृष्णन मीन्स डॉक्टर राधाकृष्णन की जो है तस्वीर पे इस सभी लोग क्या किए, माला डाले। आफ्टर दिस इसके बाद द कल्चरल प्रोग्राम स्टार्टेड मीन्स कल्चरल प्रोग्राम की शुरुआत हुई, विथ सरस्वती वंदना मीन्स सरस्वती माँ की जो है वंदना के साथ, प्रार्थना के साथ जो है कल्चरल प्रोग्राम की शुरुआत हुई। सम स्टूडेंट्स सेंग सॉन्ग्स, कुछ जो है छात्र ने गाना गाया, इन प्रेज ऑफ द टीचर्स में शिक्षकों की जो है प्रशंसा में कुछ जो है छात्रों ने क्या किया, गाना गाया। तो ये आपका हो गया, आपका सिंपल सा हो गया, कल्चरल प्रोग्राम हो गया। आगे आपका चौथा पॉइंट है स्पीच बाय प्रिंसिपल एंड चीफ गेस्ट, प्रिंसिपल और चीफ गेस्ट के द्वारा जो स्पीच दिया गया, जो भाषण दिया गया, उस पर आपको लिखना है। तो देखिए लिखे हुए हैं, सम टीचर्स मेड देयर स्पीचेस, कुछ जो है शिक्षकों ने जो है अपनी भाषण को दिया। दी प्रिंसिपल आल्सो मेड हिज स्पीच, प्रिंसिपल ने भी अपना स्पीच दिया, अपना भाषण दिया। फाइनली अंततः दी चीफ गेस्ट मीन्स मुख्य अतिथि, थ्रू लाइट मीन्स प्रकाश डाले, ऑन द लाइफ ऑफ डॉक्टर राधाकृष्णन मीन्स डॉक्टर राधाकृष्णन के जीवन के बारे में उन्होंने प्रकाश डाला। एंड टोल्ड दी स्टूडेंट्स, और छात्रों को बताए, द इंपॉर्टेंस ऑफ टीचर्स मीन्स शिक्षकों की महत्व के बारे में, इन लाइफ मीन्स जीवन में, और जो है शिक्षकों की महत्व, जीवन में शिक्षकों की महत्व के बारे में उन्होंने क्या किया, बताया। तो भैया ये हो गया आपका जो है स्पीच बाय प्रिंसिपल एंड चीफ गेस्ट का हो गया। अब अगली हेडिंग जो दी हुई है कंक्लूजन मींस फाइनली आपका क्या हुआ उसे लिखना है। तो देखिए लिखे हुए हैं, एट अबाउट 11 AM मींस लगभग 11 बजे, द फंक्शन वाज ओवर, फंक्शन समाप्त हुआ। आफ्टर टेकिंग सीट्स, मिठाइयां लेकर के, ऑल द स्टूडेंट रिटर्न होम हैप्पीली, सभी छात्र जो है कहां पर वापस आ गए, घर पर वापस आ गए। तो भैया ये हो गया आपका जो है टीचर्स डे सेलिब्रेशन पर आपका एक बेहतरीन आर्टिकल हो गया, बेहतरीन रिपोर्ट हो गया, बेहतरीन पैराग्राफ हो गया। तो उम्मीद करती हैं आपको एक छठा समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं सातवीं जो है आर्टिकल की तरफ, देखते हैं सातवां आर्टिकल क्या है। आप लोग ध्यान से इसे जो है देखते चलें, आपको रटने की आवश्यकता नहीं है, केवल आप समझ करके जो है इसे लिखने का प्रयास करें, बिल्कुल आपका तैयारी हो जाएगा। ठीक है, आप रटेंगे तो नहीं तैयार हो पाएगा, क्योंकि अब आपके पास समय बहुत कम बचा है, रट करके कुछ तैयारी नहीं होने वाली है, तो इसलिए आप रटने के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। अब यहां पर देखिए आपके सामने सातवां है, सातवां क्या है देखिए, जो है सातवां टॉपिक क्या है, राइट एन आर्टिकल, एक आर्टिकल लिखिए ऑन द इंपॉर्टेंस ऑफ अर्ली राइजिंग मींस अर्ली राइजिंग के महत्व के बारे में एक आर्टिकल लिखिए। अर्ली राइजिंग मींस हो जाएगा जल्दी सुबह उठना, इस पे आपको आर्टिकल लिखना है। इन अबाउट 60 to 80 वर्ड्स ऑन द बेसिस ऑफ द पॉइंट्स गिवन बिलो मींस जो कुछ यहां पर बिंदु दिए गए हैं उन्हीं के आधार पर आपको आर्टिकल लिखना है। तो आपको इंपॉर्टेंस ऑफ अर्ली राइजिंग मींस सुबह
सुबह जल्दी उठने के महत्व के बारे में आर्टिकल लिखना है। पॉइंट क्या दिए, पहले आपका इंट्रोडक्शन हो गया, दूसरा फ्रेश एयर मीन्स सुबह की ताजी हवा होती है उस पर आपको लिखना है, तीसरा कीप्स एक्टिव हैप्पी ऑल डे, इससे आप दिन भर जो है एक्टिव रहते हैं मीन्स फुर्तीले रहते हैं, एंड प्रसन्न हैप्पी ऑल डे मीन्स और प्रसन्न रहते हैं, इस पे लिखना है। आगे गुड फॉर स्टडीज, कैसे यह जो है पढ़ाई के लिए अच्छा है मीन्स जो है पढ़ाई के लिए कैसे अच्छा है इसे लिखना है। आगे कंक्लूजन आप फाइनली कहना क्या चाहते हैं इसे आपको लिखने हैं। तो अब देखिए इसमें जो है हमने लिखे हुए हैं, आपका जो है 7वां हो गया इंपॉर्टेंस ऑफ अर्ली राइजिंग मीन्स जो है अर्ली राइजिंग का महत्व, और पहली हेडिंग आपका क्या हो गया इंट्रोडक्शन। अब इसमें देखिए हमने लिखे हुए हैं इट इज अ फेमस सेइंग, यह जो है एक प्रसिद्ध कहावत है, अर्ली टू बेड जो जल्दी बिस्तर पे जाते हैं, एंड अर्ली टू राइज और जल्दी सुबह उठना, मेक्स अ मैन हेल्दी, यह चीज एक व्यक्ति को स्वस्थ बनाती है, वेल्दी धनवान बनाती है, एंड वाइज और बुद्धिमान बनाती है। तो ये हो गया द ग्रेट एडवांटेज ऑफ अर्ली राइजिंग इज मीन्स जल्दी सुबह उठने का सबसे जो है सबसे महत्वपूर्ण जो है फायदा ये है, इज द गुड स्टार्ट ऑफ द डे, दिन की शुरुआत अच्छी होती है, मीन्स सबसे महत्वपूर्ण फायदा ये है कि दिन की शुरुआत अच्छी होती है। तो ये हो गया इंट्रोडक्शन हो गया मीन्स सामान्य परिचय हो गया। दूसरी हेडिंग देखिए यहाँ पर है फ्रेश एयर मीन्स ताजी हवा कैसी होती है, इस पे देखिए लिखे हुए हैं इन द अर्ली मॉर्निंग में सुबह सुबह द एटमॉस्फियर इज फुल ऑफ पीस मीन्स जो वातावरण होता है एकदम शांति का होता है, एंड फ्रेश मॉर्निंग और जो है ताजगी वाली सुबह की हवा मेक्स अस चीयरफुल, हमें क्या कैसा बनाती है प्रसन्न बनाती है, ये सारी चीजें हमें प्रसन्न बनाती हैं। तो ये आपका फ्रेश एयर में आपने इतना पॉइंट लिख दिया। अगला है कीप्स एक्टिव एंड हैप्पी ऑल डे मीन्स पूरे दिन आपको फुर्तीला और जो है प्रसन्न बनाते कैसे हैं जो है अर्ली राइजिंग, इस पे देखिए लिखे हुए हैं एंड अर्ली राइजर एक जो सुबह उठने वाला व्यक्ति होता है, फिनिशेस अ लार्ज अमाउंट ऑफ वर्क, अपना अधिकतर काम पूरा करता है, अर्लियर देन अदर मैन मीन्स अन्य व्यक्तियों की तुलना में वह अपना काम जल्दी पूरा करता है, हु गेट ऑफ बेड लेट, जो बेड से देरी से उठते हैं उनकी तुलना में वह जल्दी अपने काम को पूरा करता है। इन द मॉर्निंग सुबह में द माइंड रिमेन्स फ्रेश, सुबह जो है सुबह में मस्तिष्क जो है एकदम फ्रेश तरोताजा होता है, एंड देयर आर नो डिस्टर्बेंस और कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता है। पीपल कैन थिंक, लोग सोच सकते हैं विचार कर सकते हैं इन अ मच बेटर वे देन अदर्स मीन्स अन्य लोगों की तुलना में लोग अत्यधिक सुचारू रूप से अच्छे ढंग से विचार कर सकते हैं। एंड अर्ली राइजर एक जो है सुबह उठने वाला व्यक्ति गेट्स सम टाइम टू डू एक्सरसाइज, अभ्यास करने के लिए उसे कुछ समय मिल जाता है, इन द मॉर्निंग मीन्स सुबह सुबह उसे अभ्यास करने के लिए कुछ समय मिल जाता है। डूइंग एक्सरसाइज अभ्यास करके मीन्स कसरत और कसरत करके, गिव्स अ मैन लॉट ऑफ एनर्जी, कसरत एक व्यक्ति को बहुत सारी ऊर्जा प्रदान करती है, एंड कीप्स हिम हैप्पी एंड हेल्दी, और उससे जो है हैप्पी मीन्स प्रसन्न और हेल्दी मीन्स स्वस्थ बनाए रखती है। तो भैया ये हो गया आपका जो है ये आपका जो है हो गया कीप्स एक्टिव एंड हैप्पी ऑल डे हो गया। अब उसके बाद देखिए आपका जो है चौथा पॉइंट है गुड फॉर स्टडीज, कैसे यह जो है पढ़ाई के लिए गुड मीन्स अच्छा होता है लाभदायक होता है, इस पे देखिए आपका हो जाएगा क्या कि अर्ली राइजिंग इज गुड फॉर द स्टूडेंट्स आल्सो, अर्ली राइजिंग जो है छात्रों के लिए भी जो है अच्छा होता है। अर्ली मॉर्निंग आवर्स, सुबह के जो है घंटे आर द बेस्ट फॉर द स्टडीज मीन्स पढ़ाई के लिए सबसे बेहतर घंटे होते हैं। अ स्टूडेंट लर्न मीन्स एक छात्र सीखता है, एवरीथिंग मीन्स जो है प्रत्येक चीजें इजली मीन्स आसानी से, इन द मॉर्निंग मीन्स सुबह एक छात्र आसानी से सारी चीजों को सीख लेता है। एज द माइंड रीमेन्स फ्रेश एंड एटमोसफियर पीसफुल, क्योंकि जो है माइंड हमारा जो है ताजगी पूर्ण होता है और माहौल भी एकदम शांत माहौल होता है, तो इसलिए कोई भी व्यक्ति अच्छे से यहाँ पर सीखता है चीजों को। ठीक है, एक स्टूडेंट एक छात्र अच्छे से चीजों को सीखता है। तो ये हो गया आपका जो है गुड फॉर स्टडीज हो गया। अब इसके बाद लास्ट हेडिंग है कंक्लूजन मीन्स फाइनली आपको क्या कहना है, तो देखिए हमने लिखे हुए हैं फाइनली वी कैन से, अंततः हम कह सकते हैं पीपल शुड ट्राई टू बी अर्ली राइजर मीन्स लोगों को अर्ली राइजर होने का प्रयास करना चाहिए, एज क्योंकि इट वुड हेल्प देम टू सक्सीड इन लाइफ, क्योंकि यह उन्हें जो है जीवन में सफल होने में मदद करेगा। तो भैया ये हो गया आपका जो है ये आपका इंपॉर्टेंस ऑफ अर्ली राइजिंग पर आर्टिकल हो गया। कुल मिलाकर के आपको बस इतना बात ध्यान रखना है कि आपको जो है जो भी जो है हेडिंग दिया है उस हेडिंग पे 3 से 4 लाइन आप आसानी से लिख लें, बस कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये चीज हो गया। आगे बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ मीन्स जो है आर्टिकल नंबर आपका जो है होगा 8वां आर्टिकल एन आइडियल टीचर है। एन आइडियल टीचर पे आपको लिखना है, हेडिंग जो इसमें हमने लिखी हुई है सारी हेडिंग आपको पहले से दी हुई है। ठीक है, तो अब जो है आपका एन आइडियल टीचर पे लिखना है, तो इंट्रोडक्शन आपको पहली हेडिंग लिखना होगा। तो देखिए हमने लिखी हुई है
देयर आर मैनी टीचर्स इन माई कॉलेज, मेरे कॉलेज में बहुत सारे शिक्षक हैं। आई रिस्पेक्ट ऑल ऑफ देम, मैं उन सभी का सम्मान करता हूँ। बट आई लाइक रोहित सर मोस्ट, लेकिन मैं रोहित सर को बहुत पसंद करता हूँ। ही इज़ एन एम ए पी एच डी, वह एम ए और पी एच डी किए हुए हैं। ही टीचर्स मी इंग्लिश, वे मुझे इंग्लिश पढ़ाते हैं। ही इज़ माई क्लास टीचर, वह मेरे क्लास टीचर भी है। ये हो गया। आगे सेकेंड हेडिंग, हिज ड्रेस एंड अपीयरेंस, उनकी वेशभूषा कैसी है, इस पे देखिए लिखे हुए हैं। ही पुट्स ऑन सिंपल क्लॉथ, वह साधारण कपड़े पहनते हैं। इन समर, समर में ही पुट्स ऑन अ टी शर्ट, वह टी शर्ट पहनते हैं, समर में वे टी शर्ट पहनते हैं। एंड अ जींस पैंट, और एक जींस का पैंट पहनते हैं। इन विंटर, ठंडी में ही पुट्स ऑन अ स्वेटर, वे जो है एक स्वेटर पहनते हैं। एंड वुलन कोट आल्सो, और उनके कोट को भी पहनते हैं। ही यूजेस अ कैप ऑन हिज हेड, वह अपने मस्तिष्क पे जो है एक कैप का प्रयोग करते हैं। ही इज अबाउट 24 ईयर्स ओल्ड, वह लगभग 25 वर्ष के हैं। ही इज टॉल, वह लंबे हैं। हेल्दी, स्वस्थ हैं। एंड वेल बिल्ट, और उनकी शरीर भी अच्छी है। ही इज ऑलवेज हैप्पी, वह हमेशा प्रसन्न रहते हैं। तो ये हो गया उनका जो है ड्रेस और उनकी वेशभूषा हो गई। अगली हेडिंग है हिज बिहेवियर, उनके व्यवहार कैसे हैं। तो देखिए हमने इस पे लिखे हुए हैं, हिज बिहेवियर इज नॉट हार्श, उनका व्यवहार कड़वा नहीं है। हार्श मीन्स होता है कड़वा, उनका व्यवहार कड़वा नहीं है। ही इज काइंड टूवर्ड्स द स्टूडेंट्स, वह छात्रों के प्रति बहुत दयालु रहते हैं। एंड फ्रेंडली टू टीचर्स, और शिक्षकों के प्रति फ्रेंडली मीन्स दोस्ताना रहते हैं। हिज हैबिट, उनकी आदतें आर ऑफ स्वीट टेम्पर्ड मैन, मीन्स एकदम अच्छी वाली आदतें उनकी हैं। स्वीट टेम्पर्ड मीन्स होता है मीठे स्वभाव वाले व्यक्ति, उनकी आदतें मीठे स्वभाव वाली व्यक्ति जैसी है। हिज मैनर्स आर वेरी चार्मिंग, उनके तौर तरीके बहुत आकर्षक हैं। तो ये हो गया आपका जो है हिज बिहेवियर हो गया। अगला है हिज मेथड ऑफ टीचिंग, उनके पढ़ाने का जो मेथड है वो कैसा है, इसमें देखिए लिखे हुए हैं। हिज मेथड ऑफ टीचिंग इज इफेक्टिव, उनके पढ़ाने का तरीका बहुत प्रभावशाली है। हिज लेसन्स आर वेरी इंटरेस्टिंग, उनके पाठ बहुत जो है इंटरेस्टिंग रुचिकर होते हैं। इवन दी वीकेस्ट स्टूडेंट फॉलोज हिम इजली, यहाँ तक कि कमजोर छात्र भी उन्हें आसानी से फॉलो कर सकता है, उनका अनुसरण कर सकता है। ही इज द मास्टर ऑफ हिज सब्जेक्ट, वह अपने विषय के विशेषज्ञ हैं। मास्टर मीन्स हो जाएगा विशेषज्ञ, वह अपने सब्जेक्ट के विशेषज्ञ हैं। तो ये हो गया आपका हिज मेथड ऑफ टीचिंग हो गया। अगला है हिज क्वालिटीज, उनके गुण क्या है, उसकी उनकी विशेषताएं क्या है। तो इसमें देखिए लिखे हुए हैं, ही हैज मेनी गुड क्वालिटीज, उनकी बहुत सारी विशेषताएं हैं। ही इज अ मैन ऑफ गुड कैरेक्टर, वह अच्छे चरित्र वाले व्यक्ति हैं। ही इज रेगुलर, वह नियमित रहते हैं, पंचुअल रहते हैं। एंड हार्ड वर्किंग, और जो है बहुत मेहनत करने वाले हैं। ही डज नॉट वेस्ट हिज टाइम इन द क्लास, वह क्लास में जो है अपने टाइम को बर्बाद नहीं करते हैं। अगला है फाइनली है आपका कंक्लूजन, आप फाइनली कहना क्या चाहते हैं, कंक्लूजन क्या है, देखिए लिखे हुए हैं। फाइनली वी कैन से दैट, अंततः हम कह सकते हैं कि माई इंग्लिश टीचर इज द बेस्ट टीचर इन द वर्ल्ड, कि मेरे इंग्लिश के शिक्षक जो है इस संसार के सबसे अच्छे शिक्षक हैं। तो भैया ये हो गया आपका जो है एन आइडियल टीचर हो गया। एन आइडियल टीचर, इसके स्थान पर जो है माई क्लास टीचर भी हो सकता है, माई क्लास टीचर भी होता, तब भी आप यही आर्टिकल लिखते जो हमने आपको यहाँ पर अभी बताए। तो ये हो गया आपका जो है 8वें आर्टिकल की टॉपिक हो गई, एन आइडियल टीचर, इस पर आपका आर्टिकल हो गया। आगे बढ़ते हैं 9वीं आर्टिकल की तरफ, देखते हैं 9वां आर्टिकल क्या है। और एकदम सिंपल वर्डों में आपको बता रहे हैं, कोई टफ वर्ड का यूज नहीं कर रहे हैं, एकदम सारे जो है सिंपल वर्ड हैं, ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, आप कॉन्फिडेंस बना करके रखें, आपकी बोर्ड परीक्षा में कोई भी आर्टिकल कहीं से भी पूछ दे, अगर आप इतने आर्टिकल सॉल्व किए हुए हैं, अच्छे से पढ़े हुए हैं, तो कोई भी आर्टिकल पूछे आप आसानी से कर ले जाएंगे, कहीं भी किसी आर्टिकल में कोई दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि हेडिंग दिए होते हैं, आपको 80 से 100 शब्दों में करने हैं, तो आपका वर्ड लिमिट भी कम है, हेडिंग भी दिया होगा, इससे इजी और क्या हो सकता है। तो इसलिए अगर आप इतनी पढ़े रहेंगे तो आसानी से कवर कर लेंगे। और एक बार आप सभी सीरीज को पढ़ लेंगे, जितनी भी आपके जो है मार्केट में सीरीज आ गई हुई हैं, उनमें से आप एक सीरीज ले लीजिएगा, उस सीरीज को आप अध्ययन कर लीजिएगा, उसमें जितनी भी चीजें दी हुई हैं आप पूरे का अध्ययन कर लीजिएगा। बाकी ये जो 20 क्लासेस दी जा रही है, इस 20 क्लास में कोई भी क्लास आपकी छूटनी नहीं चाहिए, इस चीज को आप दिमाग में बना के रखें। अब आगे देखते हैं, आगे अगला आर्टिकल देखते हैं कौन सा है। अगला आर्टिकल है माय फेवरेट बुक, मेरी पसंदीदा किताब, मीन्स जो है आपकी जो कोई भी पसंदीदा किताब होगी उस पर आपको आर्टिकल लिखने हैं। अब जो है इसमें भी देखिए पहली हेडिंग इंट्रोडक्शन है, तो इंट्रोडक्शन देखिए लिखे हुए हैं,
आई एम फॉन्ड ऑफ रीडिंग बुक्स। फॉन्ड ऑफ मीन्स होता है शौकीन। मैं किताबें पढ़ने का क्या हूँ, शौकीन हूँ। रीडिंग बुक्स इज माई हॉबी, और किताबें पढ़ना ही मेरी क्या है, हॉबी है, आदत है। माई फेवरेट बुक इज रामचरितमानस, मेरी पसंदीदा किताब रामचरितमानस है। आई लाइक इट मच, मैं इसे बहुत पसंद करता हूँ। आई रीड इट अगेन एंड अगेन, मैं इसे बार बार पढ़ता हूँ। इट्स ऑथर इज गोस्वामी तुलसीदास, इसके लेखक गोस्वामी तुलसीदास हैं। ही वॉज अ फेमस पोएट, वह एक प्रसिद्ध कवि थे। ही वॉज अ फेमस पोएट मीन्स वह एक प्रसिद्ध कवि थे। तो ये हो गया इंट्रोडक्शन, हो गया मीन्स बेसिक परिचय हो गया। दूसरी हेडिंग देखिए, इसमें हमने लिखे हुए थीम ऑफ बुक। बुक की थीम क्या है, मीन्स इसका जो है इसका जो है थीम क्या है, लेखन का थीम क्या है, इसकी कहानी क्या है, डिस्क्रिप्शन आपको इसका वर्णन करना है। तो अब देखिए रामचरितमानस की कहानी तो सभी को पता है, इसीलिए हमने जो है रामचरितमानस की किताब को यहाँ पर लिए हुए हैं। तो अब यहाँ पर देखिए लिखी हुई हैं, देयर इज अ विविड स्टोरी ऑफ लॉर्ड राम। यहाँ पर भगवान राम की एक विस्तृत कहानी है। हु वाज द एल्डेस्ट सन ऑफ दशरथ, जो है दशरथ के सबसे बड़े पुत्र थे। दशरथ वाज द फेमस किंग ऑफ अयोध्या, और दशरथ अयोध्या के जो है प्रसिद्ध राजा थे। राम वाज एग्जाइल्ड, राम को जो है वनवास दिया गया था। इन एग्जाइल्ड मीन्स राम को जेल जो है वनवास जंगल भेजा गया था। फॉर 14 ईयर्स मीन्स 14 वर्ष के लिए, भगवान राम को 14 वर्ष के लिए जंगल में जो है भेजा गया था। सीता हु वाज हिज वाइफ, सीता जो उनकी पत्नी थी, ऑल्सो वेंट टू द फॉरेस्ट, वे भी जंगल गई थी। हिज ब्रदर लक्ष्मण, उनके भाई लक्ष्मण, वाज विथ ही मीन्स उनके साथ थे, और उनके भाई लक्ष्मण भी उनके साथ थे। इन द फॉरेस्ट, जंगल में, सीता वाज कैरीड ऑफ फोर्सबली बाय रावण, मीन्स जंगल में सीता जो है रावण के द्वारा उठा लिया गया था, उन्हें जबरदस्ती उठा लिया गया था। द किंग ऑफ लंका, और रावण कौन थे, लंका के राजा थे। राम किल रावण, राम रावण को मार देते हैं। एंड केम बैक टू अयोध्या, और अयोध्या वापस आते हैं आफ्टर 14 ईयर्स मीन्स 14 वर्ष बाद, और 14 वर्ष बाद वे अयोध्या से वापस आते हैं। तो ये आपका हो गया जो है थीम ऑफ द बुक, मीन्स बुक की कहानी क्या है, ये हो गया। आगे है इट्स लैंग्वेज एंड स्टाइल, इसकी जो है बुक लिखने का जो है ये जो इसकी भाषा क्या है, शैली क्या है। लैंग्वेज एंड स्टाइल मीन्स इसकी जो है भाषा और शैली। भाषा इसकी शैली कैसी है, देखिए लिखी हुई है, रामचरितमानस इज एन इपिक, यह महाकाव्य है। इपिक मीन्स होता है महाकाव्य। रामचरितमानस एक महाकाव्य है। इट इज रिटन इन हिंदी, यह हिंदी में लिखा गया है। संस्कृत इज आल्सो यूज्ड इन इट, संस्कृत का भी इसमें प्रयोग किया गया है। इट इज इन वर्स, यह काव्य रूप में है। काव्य रूप मीन्स गायन रूप में है। तुलसीदास हैज रिटन सो मेनी बुक्स, तुलसीदास बहुत सारी किताबों को लिखे हुए हैं। ऑल बुक्स आर रिटन इन अवधी, सभी किताबें उनकी अवधी भाषा में लिखी गई हैं। सो द रामचरितमानस आल्सो इन अवधी, इसलिए रामचरितमानस भी हमारी किस भाषा में है, अवधी भाषा में है। ये हो गया। चौथी हेडिंग है रीजन फॉर लाइकिंग इट, इसे पसंद करने के पीछे का कारण क्या है। तो इसमें देखिए लिखे हुए हैं, आई लाइक इट वेरी मच, मैं इसे बहुत पसंद करता हूँ। बिकॉज, क्योंकि इट पॉइंट आउट दैट, यह जो है दिखाती है कि द इविल इज पनिश्ड मीन्स जो है बुराई की हार होती है, बुराई को दंडित किया जाता है। एंड द गुड इज रिवार्डेड इन द एंड, और अच्छाई के अंत में अच्छाई को अंत में सम्मानित किया जाता है, अर्थात अच्छाई के अंत में जीत होती है। इसलिए मैं इसे जो है पसंद करता हूँ, क्योंकि ये जो है इस चीज़ में, इस किताब में जो है ये चीज़ें जो है यही दिखाई गई हैं, तो इसलिए मैं इस किताब को अधिक पसंद करता हूँ। और लास्ट में कंक्लूजन है। कंक्लूजन मीन्स फाइनली आपको कहना क्या है, तो देखिए इसमें लिखे हुए हैं, ड्यू टू ऑल द एबव क्वालिटीज, इन सभी गुणों के कारण, दी रामचरितमानस इज वेरी पॉपुलर इन इंडिया, मीन्स रामचरितमानस भारत में बहुत प्रसिद्ध है। इट इज वाइडली रीड विथ डिवोशन, यह पूरी भक्ति भाव के साथ, डिवोशन मीन्स होता है भक्ति भाव, इसे पूरे भक्ति भाव के साथ विस्तृत रूप से क्या किया जाता है, पढ़ा जाता है। तो भैया ये हो गया आपका जो है, ये आपका आर्टिकल नंबर 9 का टॉपिक हो गया, माय फेवरेट बुक का हो गया। उम्मीद करते हैं सभी प्यारे बच्चों को ये आर्टिकल अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, कहीं किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आपको नहीं हुई होगी, ऐसा उम्मीद करते हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं 10वें आर्टिकल की तरफ, देखते हैं 10वां आर्टिकल क्या है। तो यहाँ पर देखिए आपके सामने 10वां आर्टिकल है, एन इंडियन फेस्टिवल, एक भारतीय जो है त्योहार। अब फेस्टिवल मीन्स होता है त्यौहार, इंडियन मीन्स हो जाएगा भारतीय, फेस्टिवल मीन्स त्यौहार, एक भारतीय त्यौहार। ये आपका 10वां आर्टिकल है। अब इसमें आपको पहली हेडिंग इंट्रोडक्शन है, और इंट्रोडक्शन में आपको क्या लिखना है, आपको पता है कि बेसिक इन्फॉर्मेशन जो हो उसे लिखना है। देखिए इसमें लिखे हुए हैं, इंडिया इज़ अ लैंड ऑफ फेयर्स एंड फेस्टिवल्स, भारत एक मेलों और जो है मेले और जो है फेस्टिवल मीन्स त्योहारों वाला देश है। दी हिंदूज मीन्स जो है हिंदू, दी मुस्लिम्स मुस्लिम लोग, एंड दी क्रिश्चियंस और क्रिश्चियंस हैव देयर ओन फेस्टिवल्स, इनके अपनी अपनी त्यौहार होते हैं।
होली इज एन इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल ऑफ द हिंदूज, और होली उनमें से हिंदुओं का एक जो है बहुत महत्वपूर्ण त्यौहार है। इट इज़ अ फेस्टिवल ऑफ जॉय एंड फ्रेंडशिप। यह त्यौहार कैसा है? जॉय मीन्स खुशी का, फ्रेंडशिप मीन्स दोस्ती का। यह खुशी और दोस्ती का एक त्यौहार है। तो ये इंट्रोडक्शन हो गया। दूसरा आपका हो गया टाइम ऑफ सेलिब्रेशन। दूसरी हेडिंग दी हुई है टाइम ऑफ सेलिब्रेशन, होली को कब मनाया जाता है, तो इसे देखिए लिखे हुए हैं। इट इज सेलिब्रेटेड, यह मनाया जाता है इन द मंथ ऑफ मार्च, मीन्स मार्च के महीने में। होली को कब मनाया जाता है? मार्च के महीने में मनाया जाता है। द स्प्रिंग इज द बेस्ट ऑफ ऑल सीजन्स ऑफ द ईयर्स, मीन्स स्प्रिंग जो है सभी सीजन में सबसे अच्छा सीजन है, सबसे अच्छा मौसम है। इट मार्क्स द एंड ऑफ विंटर, यह दिखाता है जो है विंटर की समाप्ति को दिखाता है। एंड बिगनिंग ऑफ समर, और यहीं से समर की शुरुआत होती है। तो ये हो गया टाइम ऑफ सेलिब्रेशन हो गया। तीसरा है द लीजेंड बिहाइंड इट, इसके पीछे की कहानी। लीजेंड मीन्स होता है कहानी, इसके पीछे की कहानी क्या है उसे आपको लिखना है। तो देखिए इसमें लिखे हुए हैं इट इज सेलिब्रेटेड, यह मनाया जाता है इन दी मेमोरी ऑफ डीओटी प्रहलाद, मीन्स प्रहलाद की याद में इसे मनाया जाता है। डीओटी मीन्स होता है जो है भक्त, भक्त प्रहलाद की याद में इसे मनाया जाता है होली को। ही मीन्स प्रहलाद हैड ग्रेट फेथ इन गॉड, ईश्वर में इनका जो है बहुत ज़्यादा विश्वास था प्रहलाद का। हिज फादर हिरण्यकश्यप, उनके पिता हिरण्यकश्यप गिव हिम टॉर्चर, मीन्स उन्हें प्रताड़ित करते थे। बट ही डिड नॉट गिव अप हिज फेथ इन गॉड, लेकिन उन्होंने जो है भगवान में अपनी विश्वास को नहीं छोड़ा। हिरण्यकश्यप आस्क्ड हिज सिस्टर होलिका, हिरण्यकश्यप अपनी बहन होलिका से कहे टू सिट इन अ फ्लेमिंग फायर, मीन्स जो है जलती हुई आग में बैठने के लिए। विथ प्रहलाद, प्रहलाद के साथ। इन हर आर्म्स मीन्स अपनी भुजाओं में। होलिका वाज बर्न टू एसेस, मीन्स होलिका पूरी तरह से दहन हो गई, पूरी तरह से जल गई। बट प्रहलाद रिमेन्ड अनटच्ड, लेकिन जो है प्रहलाद को जो है बिल्कुल कुछ भी नहीं हुआ। बाय द फ्लेम्स, मीन्स इस ज्वाला के माध्यम से, इस जो है जो अग्नि की ज्वाला थी उसके माध्यम से उन्हें कुछ भी नहीं हुआ, अर्थात वे जले नहीं। लेकिन होलिका क्या हो गई थी? पूरी तरह से जल गई थी, तो इसलिए होलिका दहन किया जाता है। तो भैया ये हो गया आपका जो है द रीजन बिहाइंड इट, इसके पीछे की कहानी हो गई कि होली क्यों मनाते हैं, इसके पीछे की कहानी हो गई। अब उसके बाद जो है चौथी हेडिंग इसमें दी हुई है हाउ इट इज सेलिब्रेटेड, या कैसे मनाया जाता है। तो अब इसमें देखिए लिखे हुए हैं होली इज बर्न्ट एट नाइट एट मैनी प्लेसेस इन द सिटी, मीन्स होली को जो है बहुत सारे शहरों में रात में जलाया जाता है। ड्रम्स आर बीटन, मीन्स ड्रम को पीटा जाता है। पीपुल डांस एंड सिंग सॉन्ग्स, लोग नाचते हैं और जो है गीत को गाते हैं। दे स्मीयर वन एंदर्स फेस एंड गुलाल, वे एक दूसरे के चेहरे को जो है रंग देते हैं गुलाल से। दे ईट, वे खाते हैं, ड्रिंक पीते हैं, डांस नाचते हैं। एंड मेक मेरी, और जब प्रसन्नता व्यक्त करते हैं। दे इम्प्रेस वन एंदर, वे एक दूसरे को गले भी लगाते हैं। तो ये हो गया हाउ इट इज सेलिब्रेटेड हो गया। अब फाइनली अंततः आपकी हेडिंग है कंक्लूजन, आप फाइनली क्या कहना चाहते हैं, कंक्लूड कैसे करना चाहते हैं वो है। तो अब इसमें देखिए हमने लिखे हुए हैं इनफैक्ट वास्तव में होली इज अ फेस्टिवल ऑफ कलर्स, होली जो है रंगों का त्यौहार है। इट फिल्स आवर हार्ट्स विद जॉय, यह हमारे हृदय को खुशी से भर देती है, प्रसन्नता से भर देती है। तो ये हो गया आपका जो है आर्टिकल नंबर 10 हो गया। तो इस तरह से आपने देखा कि सभी आर्टिकल को केवल सिंपल वर्डों में आपको लिखने हैं, किसी में ज़्यादा आपको सोचने की आवश्यकता नहीं है। हर हेडिंग में दो से तीन लाइन आपकी, क्योंकि बोर्ड परीक्षा की कॉपी जो है आपकी जो है चौड़ी और लंबी होती है, तो इसलिए 2 से 3 लाइन हर हेडिंग लिखेंगे, आपका एक पेज में भर जाएगा। और एक ही पेज आपको आर्टिकल लिखना है, दूसरे पेज में नहीं लेके जाना है एग्जाम के। तो इसलिए आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि एक पेज में हेडिंग वाइज प्रत्येक में जो है इसी तरह से दो हेडिंग लिख करके, दो मीन्स जितनी भी हेडिंग दी है हेडिंग लिख करके, और 3 से 4 लाइन, मैक्सिमम 3 से 4 लाइन, और 3 लाइन तो मिनिमम है, 3 लाइन लिखेंगे ही। 4 लाइन कर देंगे तो अच्छी बात है, नहीं करेंगे तो भी अच्छी बात है। तो इतनी में आपका पेज ही भर जाएगा। 3-3 लाइन, अगर 5 भी हेडिंग दी है 15 लाइन आपका हो जाएगा। ठीक है, तो इतने में पेज ही आपका भर जाएगा, क्योंकि हेडिंग डालोगे, हेडिंग में भी एक लाइन चली जाएगी, और हेडिंग डालोगे तो उसके जस्ट सामने से आप नहीं लिखना प्रारंभ कर दोगे, जैसे हमने यहाँ पर लिखे हुए इसी तरह से आपको लिखना है। तो इस तरह से आपको लिखना है, तो आपका जो है 20 से 25 लाइन आराम से बच जाएगा, जितना भी जो है लाइन दिया गया है। तो इसलिए आपको एक ही पेज में लिखना है, और प्रत्येक जो है टॉपिक पर जो है तीन लाइन लिखना है, मिनिमम 3 लाइन लिखना है। 4 लाइन में चला गया तो कोई बात नहीं है। ठीक है, तो ये आपका आर्टिकल हो गया।
और इसी तरह से आप लोग करिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, आराम से आप लोग आर्टिकल करके आएँगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। बस आप लोग कॉन्फिडेंस बना के रखें कि कोई भी आर्टिकल, कहीं से भी आर्टिकल आए, आप आसानी से कर ले जाएँगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहीं पर क्लास की समाप्ति करते हैं और ये क्लास केवल पेड क्लास की प्यारी चुक रही थी, अर्थात इसलिए आप इसी क्लास को कहीं पर भी शेयर नहीं करेंगे। बाकी कुछ बेहतरीन लाइनों के साथ क्लास की समाप्ति करेंगे। शिक्षा सबसे सशक्त हथियार है, जिससे दुनिया को बदला जा सकता है। तो इसलिए प्यारे बच्चे, अगर आप जो है अच्छे से कुछ बेहतर जीवन में करना चाहते हैं तो बिल्कुल अपनी शिक्षा से कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। तो अब जो है अगली क्लास मिलते हैं, मीन्स क्रैश कोर्स की छठी क्लास मिलते हैं और छठी क्लास आपकी ग्रामर की क्लास होगी। तो अब मेन ग्रामर पे हम लोग चलेंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें, अपनी परिवार का ध्यान रखें। लव यू ऑल प्यारे बच्चों।